सादात, प्रॉम नाइट के बारे में क्या सोचा है? यार कुछ कह नहीं सकता। मैंने मारवी से बात की थी लेकिन उसने कहा कि देखते हैं। तो जाओ, जाके बात करो उससे। कर लूंगा। सादात, तुम अब भी यहीं बैठे हो, जाओ। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि उससे जाके क्या कहूँगा। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या मसला है? कुछ भी नहीं यार। क्या मतलब कुछ भी नहीं? मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई अमेरिका जाके करूं और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। क्या अनमोल जानती है? नहीं, उसे अभी तक नहीं बताया मैंने। वो कर भी कर सकती है। ठीक है फिर, मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती। चलो उठो, चलते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। कहाँ? लड़कियों से बात करने। और कहाँ? अभी? हाँ तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, हम आ रहे हैं। तो फिर तुम्हारे पास प्रॉम नाइट के लिए कोई पार्टनर नहीं? क्या प्रॉम नाइट पे किसी के साथ जाना जरूरी है? मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, जा तो सकती हो तुम। और सच कहूँ तो मुझे तो प्रॉम बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। हाँ, तुम दोनों कितनी बोरिंग हो ये मैं जानती हूँ। ज़ैनब, देखो करीम यहाँ आ रहा है और मैं जानती हूँ वो तुमसे जरूर प्रॉम नाइट के लिए पूछने वाला है। क्या हो रहा है लड़कियों? कैसा हाल हो सकता है इन दो बोरिंग लड़कियों के साथ बैठकर? तुम तो जानते हो। क्या बात है? तुम तो पिछले दिन काफी मजे कर रहे थे। कुछ नहीं। कुछ नहीं। इन दोनों में जरूर ऐसी कोई बात हुई है जो ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं। कैसे हो करीम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ज़ैनब? कूल। अरे मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। कहाँ जा रही हो? कहाँ? जान, तुम यहाँ आओगे? तो यहीं कह दो ना। जान। हाँ ठीक है, चलो। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। अच्छा सदा, चलो हमें भी चलना चाहिए। मुझे इस प्रॉम के बारे में बताओ कि इसमें क्या करना क्या है। वाकई में? आओ चले। वो मैं तुमसे कुछ पूछने वाला था। हाँ जरूर पूछो। क्या मैं तुम्हारे बारे में ईयरबुक में लिख सकता हूँ? इसकी जरूरत नहीं है। ओके, वजह? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ याद रखना ही नहीं चाहती। और मैं ये सारी जिंदगी में भूलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूंगी। ठीक है, कूल, जबरदस्त। ओके। अरे हाँ, एक और भी बात पूछना चाह रहा था तुमसे। कुछ मत पूछो करीम, क्योंकि मेरा जवाब होगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ प्रॉम नाइट नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्रॉम में जाने का नहीं पूछने वाला था। मैं तो बस ये पूछने वाला था कि मैं किसी और के साथ प्रॉम पे जाऊं तो बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? किसी और के साथ? नहीं। अच्छा। तुम किसी के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मैं भी किसी और के साथ ही जा रही हूँ। हाँ। कौन है वो? तुम्हें इससे क्या? ओके, क्या हमारे स्कूल का है? नहीं, तुम उसे नहीं जानते। वो असल में स्कूल में नहीं पढ़ता। हाँ। वो लड़का बहुत खूबसूरत है, उसी के साथ आऊंगी मैं। ठीक है, खुदा हाफिज़ ज़ैनब। मिलते हैं करीम। मैंने ऐसा क्यों कह दिया? अब मैं क्या करूंगी? यार तुमने देखा वो चला गया। मैं सोच रही थी वो दोनों सुलह कर लेंगे, मगर पता नहीं आपस में ये दोनों क्या चाहते हैं। जान, क्या हुआ तुम्हें? उदास लग रहे हो। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ अनमोल। हाँ बताओ। तुम जानती हो ना हम यहाँ से पास आउट होने वाले हैं। हाँ। फिर हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है। हाँ बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था आगे क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, बस इसी बारे में। क्या जान, तुम ये सारी बातें अभी से क्यों करने लगे हो? अभी मेरा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने का कोई मूड नहीं है। प्रॉम नाइट, मज़ा, मौसीकी के बारे में बात करते हैं। हम यूनिवर्सिटी की बातें बाद में करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है, बाद में मिलते हैं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर स्कूल खत्म होने वाला है। खत्म हो गया ये अच्छा नहीं हुआ। आज के दिन बाबा भी आएंगे और सब देखेंगे हमें, इसलिए नहीं जाना। तो फिर हम नहीं जाते। क्या वाकई? हाँ। तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, चल के शॉपिंग ही कर लेते हैं। वैसे ये अच्छा आइडिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी मलिया। स्कूल के तालबा के एक ग्रुप के दरमियान नामालूम वजह से होने वाला झगड़ा एक लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई में 2 तालिबे इल्म जख्मी हुए। एक को चाकू लगने की वजह से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जिन तालिबे इल्मों की आपस में लड़ाई हुई थी उसमें से एक की उम्र 16 साल और दूसरे की उम्र 17 क्या तुम साल अपना काम खत्म कर चुके हो? 1 मिनट रुकना। वाकये के बाद तलबा के अहले खाना स्कूल पहुंच गए। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से घर वापस ले आए। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये मेरे नए स्कूल के बारे में है। यानी अच्छा हुआ तुमने शुरू नहीं किया जिहान। करीम, करीम। नहीं, करीम, करीम, करीम मेरे दोस्त। क्या लिखे जा रही हूँ मैं? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे दोस्त, मेरे खास दोस्त। क्या हम कुछ भूल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे इतना सामान काफी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसको थोड़ा सा साइड पे रखो। मैं उठा देती हूँ। अब ये तो बहुत भारी है। अकमल, ये सब क्या है? जलाने का सामान है। क्या जलाने के लिए? बारबेक्यू वगैरह मलिया। क्या कुछ ज्यादा ही नहीं है? चलो खैर। बस इतना सही है। करीम, क्या तुम वाकई संजीदा हो? ऑफ कोर्स आई एम। मैं सीरियस क्यों नहीं होऊंगा? तुम देखना थोड़ी देर में बुलर यहाँ पे होगा सारी चीजों क्या के कहा? साथ। वो सिंगर है ना, न्यूक्लियर बास्लिक की। छोड़ो यार, क्या तुम उसे मना लोगे वाकई? कौन? ऑफ कोर्स मैं कन्विंस कर लूंगा। लेकिन ये कैसे होगा यार? मैं ऐसी चीज ऑफर करूंगा जो वो मना करने के बारे में सोच ही नहीं पाएगी। फिक्र ना करो। जी कहिए, क्या देख रही हैं? हाँ, मैं देखने आई हूँ कि तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। अगर आपने कुछ चेंज करवाना है तो बताएं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ। डेकोरेशन ठीक है। काफी अच्छी लग रही है। जैनब, क्या हाल है तुम्हारे? ये लो तुम्हारी बुक। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। करीम प्रॉम्प्ट नाइट पे किसके साथ जा रहा है जान? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, कैसे यकीन कर लूं मैं? मेरा मतलब है कि करीम और तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं छुपी हुई। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब, मैं समझ रहा था वो तुम्हारे साथ जाएगा। यकीन है तुम्हें नहीं मालूम? तुम सब एक जैसे हो, तुम कभी भी अपने दोस्त का राज नहीं बताओगे। जैनब, क्या हो गया है? मैंने तो सोचा था तुम्हें परवाह भी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। इतना जानना तो मेरा हक है ना अनमोल। मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन सी लड़की है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ खुदाया, तुम लोग हमेशा उसका साथ देते हो, कभी मेरा भी दे दिया करो यार। या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे क्या हो गया है? मैं जरा इसे पढ़ के देखूं। मत देखो तुम। मलिहा,
मलिहा, मलिहा कहाँ रह गई हो तुम? मलिहा, मलिहा, हद होती है, इसी की कमी थी। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं मलिहा, बताओ मुझे। एमन, हाँ? इसमें तमाम रंगों के चार्ट्स लाओ इसे यहाँ रख यहाँ दो। रख देता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, मैं बाद में देख लूंगी। अरे मैं अभी सोच ही रहा था इसके बारे में। देखो वही कॉल आ गई मुझे। हाँ बोलो। जेहान, मलिहा क्या तुम्हारे साथ है? नहीं तो। देखो मैं अभी घर पर आई हूँ और वो घर पर कहीं नहीं है। मैंने उसे फोन किया लेकिन वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मुझे मालूम है कि वो कहाँ है, बता दूंगा मैं तुम्हें। हेलो अकमल, क्या मलिहा तुम्हारे साथ है? जिहान सर, कैसे हैं आप? मैंने पूछा क्या मलिहा तुम्हारे साथ है? क्यों सर? मुझे जवाब चाहिए। जी वो मेरे साथ है। हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली थी। सर मुझे मलिहा ने काफी इसरार किया, मना नहीं कर सका। कहाँ हो तुम लोग? माफ कीजिएगा, मैं आपको ये नहीं बता सकता। देखें आप अभी बहुत गुस्से में हैं। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? हम घर पर हैं। पता बताओ अपना। उससे कहना कहीं मत जाए, मैं आ रहा हूं। तुम किससे बात कर रहे थे? बस एक दोस्त की कॉल आई थी। रुक जाओ, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। फजूल बात मत करो, वहीं बैठे रहो। ओह, क्यों बैठूं मैं? ओह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आ जाओ। तुम्हारे साथ ऐसे रहने में बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। इस लम्हे को यादगार कैसे बनाया जाए? कैसे? तदाम। तस्वीरें खींचोगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हमारी नई तस्वीर, वो भी हमारे नए घर में। थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, ये हुई ना बात। हाँ, चिड़चिड़ाना बंद करो। क्या? तुम वाकई गीले बालों में बहुत प्यारी लग रही हो मलिहा। अरे बस भी करो। रुको, लेटी रहो, रुको। क्या? चलो खींच लो। मैंने सुना है कि तुम कुछ सामान ला रहे हो, क्या मेरे लिए भी ला सकते हो? हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसकी एक कीमत होगी। ये क्या है? क्या ये सामान लाना है? क्या तुम ला सकते हो ये? देखते हैं। क्या प्रॉम पर तुम करीम के साथ जाओगी? करीम किसी और लड़की के साथ जा रहा है। मजाक कर रही हो? ये मुझे पागल कर देता है। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता और मैं पता भी नहीं कर पा रही। तजस्सुस हो रहा है, कौन हो सकती है वो? बहुत शुक्रिया। मजाक कर रही थी यार। अगर तुम्हें मेरी बात पे इतना गुस्सा आ रहा है तो फिर करीम से बात क्यों नहीं करती तुम? तुम्हारी जिद की वजह समझ नहीं आ रही मुझे। असल बात ये नहीं है,
असल बात तो ये है कि मेरे साथ प्रॉम नाइट पे कोई नहीं है। तो करीम से झूठ क्यों कहा था तुमने? क्योंकि अनमोल, करीम ने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसलिए मैंने इसे एक शर्त बना ली। मैंने कह दिया वो लड़का बहुत खूबसूरत है। क्यों कहा ऐसा? मुझे क्या पता अनमोल, तुम हद करती हो। हंसो मत, मत हंसो अनमोल। अल्लाह अल्लाह। स्कूल खत्म हो गया है, मैं ग्रेजुएट हो रहा हूं, लेकिन कल आप मेरे साथ नहीं होंगी। आप वहां आकर मुझ पर फख्र नहीं कर सकेंगी बीजी अम्मा, तालियां भी नहीं बजा सकेंगी, लेकिन वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा। ये लो कॉफी। शुक्रिया। तो क्या बताना चाहते हो? मैं मिलना चाहता हूं अपनी माँ से और करीम से कोर्ट से पहले। क्या तुम्हें यकीन है? करीम की गलती नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अम्मी को पता है इस बारे में। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इस वक्त ये करना ठीक नहीं होगा। हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं गुनेश। मैं अहमद सयार पर केस करना चाहता हूं। छुपने का अब कोई फायदा नहीं है बासित, अब वक्त आ गया है मैं अपने वालिदैन का सामना करूं। मलिहा, मलिहा, मलिहा। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो हम जा रहे हैं। मेरा सामान। सुना नहीं तुमने? चलो मेरे साथ, छोड़ो ये सब सामान यहाँ पे। तुमसे तो मैं बाद में मिलूंगा। चलो हम आ गए। शुक्रिया। ये लीजिए। अपनी अम्मी को इसी वक्त फोन करो और कहो कि आज रात मैं बाबा के साथ रहूंगी। आपने यह हक खो दिया है। बिल्कुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे यहाँ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपका हुक्म नहीं मानूंगी। मैं बिल्कुल हुक्म दे सकता हूँ, क्योंकि तुम अपनी हद पार कर चुकी हो, और अगर मजीद जिद की इस बारे में तो मैं इससे भी ज्यादा सख्त हो सकता हूँ। इस वक्त बेहतर यही होगा कि तुम वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। चलो अंदर, चलो चलो जल्दी, और अपनी अम्मी को फौरन कॉल मिलाओ। चलो चलो अंदर। क्या हुआ? देख ही सकती हो तुम। आप पुरसुकून रहिए बाबा, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है। चलो। तुम यहाँ क्यों आई हो? पुरसुकून हो जा। मेरी हालत के मजे लेने आई हो ना? तुमने सोचा अच्छा मौका मिल गया है, चलो मलिहा का मजाक उड़ाते हैं। मान लिया हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर हंसूंगी नहीं मलिहा। जो सब तुमने मेरे साथ किया है वो बाबा को नहीं पता है। मजबूर मत करो कि मैं बाबा को सब बता दूं। अच्छा, ये सब कुछ तुम करो तो कुछ भी नहीं होता, और जब ये सब मैं करूं तो सबसे बड़ा मसला बन जाता है। हाँ देखो, मैंने आकर माफी मांगी तुमसे। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ, और सच्चे दिल से माफी मांगी थी। उस वक्त मैंने अपना दिल साफ कर लिया था। क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा? मुझे नहीं लगता कि सोचा होगा। अगर सोचा होता तो इस हाल में नहीं होती।
हम दोनों साथ होते। चलो आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी से आओ तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों की तस्वीर बनाओ। मुझे नहीं खिंचवाने। अरे बेटा इधर आओ, देखो आज के दिन सारे झगड़े भूल जाओ, आज हम सब के लिए एक अच्छा दिन है। चलो साथ खड़े हो, एक अच्छी सी तस्वीर। चलो साथ खड़े हो। बेटा ये क्या मुंह लटका के तस्वीरें बनवा रहे हो तुम लोग? ग्रेजुएशन का दिन है तुम्हारा, साथ खड़े होके जरा मुस्कुरा के तस्वीर बनवा लो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्या जबरदस्त तस्वीर, पूरा कॉलेज आ रहा है पीछे, जबरदस्त। अरे हेलो हेलो, कैसी हैं आप? कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी। चलो अब तुम सब एक अपनी तस्वीर बनवा लो यहाँ पर, जल्दी आओ। ग्रेजुएशन का दिन है, जरा अच्छा सा पोज दो तीनों मिलके, बहुत ही अच्छे लग रहे हो साथ खड़े हुए। चलो सब एक साथ जरा मुस्कुरा दो, शाबाश। बाबा हाँ दिलान दिख गई है, मैं उसके पास जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चलो अंदर। चलो आओ, तुम लोग भी आ जाओ। अकमल, वाह मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसे जाहिर मत करो कि कल रात को छुआ ही नहीं। तुम्हें अंदाजा है मेरे ऊपर क्या गुजरी है? ओह इतनी फिक्र मत करो मलिहा, वो तुम्हारे बाबा है, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाँ तुमने उन्हें क्यों बताया? अगर मैं उन्हें ये सब ना बताता तो बुरा होता। क्या गलती की मैंने? छोड़ो। देखो आज का दिन अच्छा बनाते हैं, ठीक है? आज रात की पार्टी में मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन सरप्राइज देने वाला हूँ। कैसा सरप्राइज? रात तक रुक जाओ, बस पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है। ओके। Thank you so much. बासित, सनम आंटी, माफ करना, मेरा दिल कर रहा था। चाहे तुम्हें ऐसा महसूस ना हो, मगर मैंने तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। तुम देखना जल्द ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर से हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। शुक्रिया। हे हैंडसम, क्या मुझसे गले नहीं लगोगे? कैसे हो भाई? ठीक, तुम? ठीक हो। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी ये दिन देखने की, नहीं? हर चीज का इख्तिताम तो होता ही है। सही, हर चीज का इख्तिताम होता है, लेकिन जरूरी ये होता है कि इख्तिताम खुशी के साथ हो। बिल्कुल, हैप्पी एंडिंग। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं फिर। ज़ैनब मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज। बहुत शुक्रिया। चलो आओ, तुम दोनों की तस्वीर लेती हूँ। साथ खड़े हो। अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो। ओके। मोजिस मेहमानों और प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा रहा है। हमें तो जाना सब बैठ होगा। जाइए। हाँ जाना होगा, बाद में लेते हैं। चलो फिर बाद में मिलते हाँ? हैं। बेटा इसे तो ठीक रहने करो। दे अम्मी, ऐसे ही क्या ठीक हो है। गया, तुम्हें प्यारे लग रहे अच्छा हो। ठीक है। अभी शुरू तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। मुझे लगा था हम वक्त पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना गुलैन। हाँ वाकई सब अच्छे लग रहे हैं।
हेलो एमन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। लगता है आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ये यिल्दिज़ हैं, अकमल और बेगम की अम्मी हैं। अच्छा लगा मिलकर। मुझे भी। दरअसल एमन ज़ैनब की अम्मी हैं और मेरे साबिक शौहर जिहान की बीवी हैं ये। और ये मायदा साहिबा के बुटीक में काम करती थी, वहीं मुलाकात हुई थी इससे। अच्छा, क्या ये बात सच है कि मायदा ने अपना फैशन हाउस तुम्हारे हवाले कर दिया है? हाँ सच है, हैंड ओवर कर दिया है। अब मैं ही इसे टेक ओवर कर रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। क्या मैं कुछ मिस कर गया? नहीं Hello? मेरी जान, तुमने कुछ मिस हेलो नहीं जिहान। किया। शुक्रिया। अगर पहले मिल जाती तो तस्वीरें तुम्हारे साथ भी बनवा लेते। मोजिस पेरेंट्स और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मैं इस तकरीब में तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सब बहुत खुश हैं। आपके बच्चों की ज़िंदगी का असल सफ़र अब शुरू होगा, तो मुझे खुशी है कि मैं इनके साथ हूँ और इन्हें तरक्की करते हुए देख रही हूँ। आज हम एक बहुत ख़ास लम्हे का तजुर्बा कर रहे हैं। आपके बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अब आप सब आराम से बैठिए और इस लम्हे को एंजॉय कीजिए। अब मैं अपने उस स्टूडेंट को बुलाऊंगी जो सबसे इंटेलिजेंट था। वो अब मैं स्टेज पे इनवाइट करती हूँ कि वो आए और कुछ कहे। सादात बलकान को बुलाना चाहती हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे आज एक तकरीर करनी है तो मैं बहुत पुरजोश हुआ और मैंने एक तकरीर लिखी और मुझे लगता है कि मैंने वो बहुत अच्छी लिखी है। तो लीजिए। सब कुछ 1996 में इस्तांबुल की एक सर्द रात से शुरू हुआ, जब एक बच्चे की चीखें रात की खामोशी तोड़ रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में हर कोई वो आवाज़ सुन सकता था। बताएं कौन था वो बच्चा? वो बच्चा जो कपड़े के एक टुकड़े में लिपटा हुआ था और वो कमज़ोर और बहुत डरा हुआ सा लगता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो उससे कहीं बढ़कर था। मेरे दादा ने, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मेरी आंखों में देख के मुझसे कहा कि सादात, लोग तुम्हारी राह की रुकावट बनेंगे, तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, तुम इससे परेशान मत होना, बस सही राह पे चलते रहना। और मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं हर चीज़ में बेहतरीन बनूंगा और आज मैं जिस मकाम पर हूँ, और कोई शक नहीं कि ये सब उनकी दुआओं की बदौलत है। ये देखो, सिंगर का इंतजाम हो गया है। देखो। क्या वाकई में यही आ रही है? मेरी बात सुनो, करीम इससे तो प्रॉम नाइट पे नहीं लेके आ रहा ना? क्या हो गया तुम्हें ज़ैनब, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या दोबारा से मेरे बारे में बात हो रही है? तुम हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं, लगता ऐसा है जैसे तुम्हारे पास कोई प्रॉम पे लाने के लिए है नहीं। नहीं, मेरे पास है। यानी तुम्हें कोई मिल गया है? हाँ, और वो बहुत खूबसूरत है। यकीन है मुझे। मेरा यकीन करो, तुमने उस जैसा लड़का पूरे शहर में नहीं देखा होगा। वाह, कुछ ज्यादा ही देख लिया तुमने। हाँ, हमने 1 या 2 बार रेस की होगी। उसे पसीना आया था वहाँ, उसने सबके सामने अपनी कमीज ही उतार ली। अच्छे, बहुत अच्छे। चलो फिर देखते हैं।